Important. Yes, very important information I'm going to share with you. Before that, friends, heartiest thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessings. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. So, friends, welcome back to your and mine channel of blessings, grace, and happiness with my happy universe, Shalini. So, if you are watching me first time, first of all, click on the subscribe button of all the notifications to get my all the upcoming videos of my happy universe first of all in your YouTube. And moreover, be very blessed and stay safe and stay healthy wealthy with me. तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज की खास वीडियो की इन्फॉर्मेशन क्या ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ अपनी रूटीन्स शेयर की, आपके साथ कुछ स्पेशल गिफ्ट्स शेयर किए। आपने मेरी हर वीडियो को इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रीशियस कमेंट्स मुझे बहुत सी मोटिवेशन देते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और आप इस रूम में भी मुझे मैं बाहर भी आपको कुछ इतना खास नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं। तो माय हैप्पीनेस फैमिली, मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, अपने हर स्टूडेंट का भी। और हमारे बहुत से ऐसे स्पेशल वन व्यूअर्स हैं जो हमेशा ही हमें काफ़ी टाइम से जो है फॉलो कर रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स अपने कमेंट सेक्शंस के थ्रू हम पे बहुत से अपने फलफुल वर्ड जो है वो शावर आउट करते हैं। और मैं दिल से आपकी बहुत वैल्यू करती हूँ उन हर कमेंट्स की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और आपकी ब्लेसिंग से, आपकी प्रेयर से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने के लिए। और मैं भी आप सबको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और डेली मैं माय हैप्पीनेस फैमिली आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आप सब बहुत खुश रहें और भगवान मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी और वीडियोस लाऊं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आए और हमारी एक अच्छी और सच्ची सर्विंग आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज की वीडियो को, मैं क्वारंटाइन टाइम में हूँ तो मैं सबसे पहले सोचा कि आपको क्वारंटाइन का मतलब बता दूँ। हो सकता है पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ें पता हों, लेकिन गाँव में रहने वालों को, मेरे ही मोस्टली ऐसे व्यूज़ हैं, मेरे ही कुछ ऐसे गाँव वाले मेरे कुछ खास सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि शालू मतलब हमें बताना इन चीज़ों के बारे में। और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सिंपल से सिंपल और इजी वे में जो है वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर सकूं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके भी आसपास, जैसे हमारी दादी जी हो गई, हमारी नानी जी हो गई, हमारे बुज़ुर्गों को भी इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने नज़दीक के आसपास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, कोरोना से रिलेटेड बहुत से जनरल नॉलेज क्वेश्चन होने वाले हैं। आने वाली जनरेशन्स को इन्हीं के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लाइक एग्जाम्पल, कोरोना फर्स्ट टाइम कहाँ डिटेक्ट हुआ, कोरोना में लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन कौन से साल में लगा था। ऐसे कितने ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस बन जाएंगे, इंटरेस्टिंग भी होंगे और कहीं ना कहीं याद रखने वाले भी होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्वारंटाइन क्या होता है। फ्रेंड्स, सिंपल वे में बताऊँ, क्वारंटाइन मतलब कि एक ऐसा टाइम, मतलब जहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंटेजियस डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो किसी के साथ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कि अगर एग्जाम्पल, अगर मैं आइसोलेटेड और मैं किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में जाऊँगी तो डेफिनेटली अगला पर्सन भी जो है वो इन्फेक्टेड ज़रूर होगा। तो मतलब कि किसी भी पर्सन को किसी भी संक्रमणित बीमारी के कारण जो है किसी को एक जगह पर रखना, अलग रखना ही क्वारंटाइन टाइम है। और कोविड के लिए ये 14 डेज का है और ये डिपेंड करेगा, हो सकता है अलग अलग डिजीज़ के लिए, लेकिन जो मैं आपको कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये 14 डेज का टाइम है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको अलग रख दिया जाता है, जहाँ पर आपके लिए अलग बर्तन होंगे, अलग वॉशरूम होगा, किसी से फालतू मिलना नहीं है, कोई चीज़ें यूज़ नहीं करना, कहीं ना कहीं आइसोलेशन टाइप का जो है वो आपको एक जगह पर रखना, जहाँ पे आप बाहर नहीं जाओगे, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाओगे। तो एग्जैक्टली ये मतलब हो गया क्वारंटाइन का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप तो पहले ही समझदार हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव है इस वीडियो को हर उस पर्सन तक जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे इतना पता ही नहीं है, तो उन्हें भी ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे एज ए इंडिया के सिटीजन होने के नाते और इस यूनिवर्स का हिस्सा होने के नाते अपने यूनिवर्स के हर इंसान तक ये नॉलेज देना हमारा एक फ़र्ज़ है। मुझे विश्वास आप ज़रूर करेंगे ऐसा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिखा भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि कोविड-19 क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें सभी को ही पता है कि कोविड कहाँ से आया, कैसे, लेकिन फिर भी जनरली भी मैंने कहा कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन है कोरोना से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो मैं आपके साथ स्टार्ट करूँ। तो कोरोना, मैंने हिंदी में ही लिखा है, तो कोरोना वायरस का नवीन प्रकार है। कोविड-19 ना कहीं कोरोना वायरस की एक नवीन मतलब न्यू वन, एक न्यू टाइप है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कोरोना का केस है कहाँ पे आया था। तो फ्रेंड, जो है ना, कोरोना का जो
फर्स्ट केस है वो चाइना के वुहान में लेट मतलब कि अराउंड 31 दिसंबर 2019 में जो है वो फर्स्ट केस जो है वो डिटेक्ट हुआ था चाइना में। चाइना के कौन सी सिटी में? वहाँ पर वुहान में, वुहान में, WUHAN, वुहान में, ठीक है। और इसकी बार पहली बार वहाँ पे जाके पहचान हुई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, अगर स्टूडेंट्स जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, या आप में से हम में से भी, या बहुत से ऐसे लोग होंगे लोकली जिनको इनका पता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज एक डिफरेंस क्लियर कर दूं कि एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है। तो जो कोरोना है ना अब पेंडेमिक हो चुका है। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। अगर मैं इसको हिंदी में एक वर्ड दूं, मतलब जो देशों से देशों तक फैल रही है, जैसे कि अभी चाइना से इंडिया में आया, फिर अमेरिका में, कनाडा में। तो ये जो महामारी है ना, सर्व महामारी, कोरोना एक सर्व महामारी बन चुकी है जो देश से देश फैल रही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब कहीं ना कहीं फैल तो रही है लेकिन ये देशों से देश नहीं फैलती। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं हिमाचल में हूँ तो मान लीजिए कि कोरोना अगर हिमाचल में ही होता, हिमाचल से पंजाब में नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं हम इसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन अब ये कोरोना क्या है, देश से देश जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई चीज़ एक ही जगह में बीमारी होती है लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर इतनी नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर है, तो उसको हम कह देंगे एपिडेमिक। तो फ्रेंड्स आई होप, तो एपिडेमिक का मतलब है महामारी और पेंडेमिक का मतलब है सर्व महामारी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब है महामारी और पेंडेमिक का मतलब है सर्व महामारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक क्षेत्र में रहने वाली बीमारी, मतलब एक ही जगह पे है लेकिन वो देश से देश नहीं फैल रही। लेकिन पेंडेमिक जो है वो देश से देश फैल रही है, जैसे कि कोविड-19। और कोविड-19 का सबसे बेस्ट अपने लिए प्रिकॉशन और अपनी सोसाइटी के लिए वो है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन मतलब अपने आप को इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, या आए नहीं हो या आप आ गए तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, और आइसोलेट कर लीजिए चाहे 1 वीक के लिए कर लीजिए। और अगर आपको पता है कि कन्फर्म्ड हो कि आप कोविड वाले, अगर मैं मान लो अपना एग्जांपल आपको दे सकती हूँ यहाँ पर, अगर मेरे कॉन्टैक्ट में कोई लोग आए होंगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। बेशक अभी उनका टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन हो सकता होने वाला, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को 1 वीक के लिए कुछ इस तरह से जो क्वारंटाइन करे, अगर वो अपने फैमिली में जो है अगर विजिट आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेल्फ प्रिकॉशन भी होगी और हमारी अपनी फैमिली और हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स इसी रूम में आपके लिए बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने की, मैं पूरा अपना बेस्ट देने की पूरे मेरे मोटिव और मैं पूरी कोशिश में हूँ। तो अभी तक आप मेरी हर वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे हर स्टूडेंट का, मेरे पुराने व्यूअर्स का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इन इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मोर ओवर मुझे आपकी ब्लेसिंग से बहुत खुशी मिलती है, आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से मुझे बहुत सी हिम्मत मिली, और आप ही के द्वारा, आप ही की ब्लेसिंग से ये आइडियाज़ मेरे माइंड में आते जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, मिलूंगी एक और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।